बोलो, मैं इस कलाम से प्यार करता हूँ। खुदा बाप, ये तेरे मुंह से निकला हुआ कलाम है। मैं ईमान रखता हूँ, रखती हूँ कि ये किताब, ये बाइबल तेरे मुंह से निकला हुआ वर्ड है, जो इसलिए दिया गया कि तेरी जिंदगी मेरे अंदर ट्रांसफर हो सके, तेरी मर्जी को मैं समझ पाऊं, जान पाऊं और उस पर चलकर तेरे जलाल को जाहिर कर पाऊं। 100 गुना फलों की लाने की ताकत से मुझे भर, मुझ पे फजल कर। जितना कलाम मैं सुनूं, शैतान की ताकतें इस फल को, इस कलाम को मेरी जिंदगी से चुरा ना सके। मैं फलों को लाकर तुझे अपनी जिंदगी से जला दूं। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। पूरी चर्च कहे आमीन, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत से भरी जिंदा पाक हजूरी में मैं आपको वेलकम करती हूँ। विश यू वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। जोर से तारीफ करो आज के इस बड़े दिन के लिए, इस बड़ी खुशखबरी के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पैदाइश पहले बाब और उसकी पहली आयत में लिखे हैं, खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। और मत्ती पहले बाब की 18 आयत से मैं पढ़ूंगी। वो खुदा जिसने पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को बनाया, पैदा किया, उसने इंसान के लिए मंसूबा बनाया, उसके छुटकारे और उसकी निजात के लिए। पहले बाब की 18वीं आयत में लिखा है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुदुस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने, यानी कि यहोवा खुदा के फरिश्ते ने, उसी खुदा ने जिसने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया, उस खुदा ने, फरिश्ता ने, उस खुदा के फरिश्ता ने उसे ख्वाब, यानी यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुदुस की कुदरत से है। सब बोलो, किससे है? ऊंची आवाज से, वो रूहुल कुदुस की कुदरत से। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। पूरी चर्च कहे आमीन। बैठ जाइए सब। जब हम ये पढ़ते हैं अपने लोगों, तो शायद मसीहियों को ये गलत फहमी होती है कि वो अपने लोग शायद हम हैं, या किसी भी कौम को ये शायद लगता हो कि वो हम हैं। बाइबल कहती है पैदाइश पहले बाब की 26वीं आयत में, चलो मेरे साथ जल्दी से, आज का वर्ड आप नोट करेंगे और इसको समझेंगे, ये आपको डिलीवर करेगा, आपको फ्री करेगा। हालेलुया। लेकिन फिर खुदा ने कहा, हम इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी छवि की मानिंद बनाए, और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपाएं और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। यानी कि खुदा ने मर्द और औरत, यानी इंसान को किस सूरत पे बनाया? अपनी सूरत पे। जिन्होंने थर्सडे ये सुना वो मुझे आंसर करेंगे, किस तरह बनाया खुदा ने? अपनी सूरत पे, अपनी छवि के ऊपर। और स्कॉलर्स ये कहते हैं कि आदम बिल्कुल खुदा की तरह दिखता था, हाइट से बिल्कुल चाल ढाल से वो खुदा की मानिंद दिखता था। और खुदा ने सिर्फ उसको अपनी सूरत और छवि पर ही नहीं, बल्कि उसका माइंड भी अपने जैसा बनाया, उसको अपने जैसा इख्तियार दिया। 6 दिन में खुदा ने पूरी कायनात बनाई, सब जानदार बनाए, चौपाए बनाए,
लेकिन जब इंसान को बनाने की बारी आई तो उसने प्लान किया, हालेलुया, एक बिग प्लान किया, एक महान, एक जबरदस्त प्लान किया, मैं इंसान को अपनी सूरत पे बनाऊंगा, हालेलुया। उसके बाद की स्टोरी आप जानते हैं कि खुदा ने आदम को एक कमांड दी, एक बात मानने के लिए कहा कि तूने बाग के सभी दरख्तों का फल खाना है, सिर्फ ये जो बाग के बीच में है इसका नहीं खाना। ये इसलिए कहा ताकि आदम को कमांड फॉलो करना आए और आदम को सदा ये याद रहे कि मेरे ऊपर एक खालिक है, हालेलुया। लोग सवाल करते हैं, खुदा जानता था कि वो खा लेगा तो फिर लगाएगी, इसलिए लगाया कि सदा इंसान को, आदम को ये याद रखे और वो घमंड में ना आए, अपने आप को खुदा ना समझ ले, उसे सदा याद रहे कि एक बॉस मेरे सिर के ऊपर है, हालेलुया। एक आका है मेरा एक खालिक है, वो अधीनगी में रहे, वो फर्माबरदारी में सदा रहे, सदा ब्लेस रहे, इसलिए उसको कमांड फॉलो करना सिखाए और वो दरख्त बीच में लगा दी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इंसान ने यानी कि आदम ने खुदा की मर्जी के खिलाफ वो चला गया, आप स्टोरी जानते हैं, हवा ने फल खाया, शैतान की बात मान ली और वो सब ब्लेसिंग्स खत्म हो गई, वो बागे अदन से निकाल दिया गया, वो खुदा की छवि, खुदा की सूरत में बनना और वो सारी ब्लेसिंग्स जो खुदा की कुर्बत उसके साथ रहने की वजह से थी वो सब चली गई। इंसान शैतान का गुलाम हो गया। अब शैतान को ये बात, क्योंकि बाइबल बताती है कि इससे पहले कि खुदा ने इंसान को बनाया, शैतान आसमान के ऊपर नाफरमानी करने के सबब से जमीन पर गिरा दिया गया था। अब उसे ये बात हजम नहीं हुई कि खुदा ने एक ऐसी मखलूक बना रही है जो उसकी अपनी छवि पे, और सारा इख्तियार तो उसको दे दिया। उसे ये बात हजम ना आई, उसने एक चाल बनाई, हवा को फंसाया, उसके जरिए आदम को फंसाया और इंसान से वो इख्तियार छीन लिया। अब पूरी दुनिया किसके कब्जे में? कुलसियों के खत में लिखा है पूरी दुनिया उस शरीर के कब्जा में और तारीकी के कब्जा में क्या है? पड़ी हुई है। इसीलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया, क्योंकि पूरी दुनिया का इख्तियार जो है, वो इख्तियार जो खुदा ने इंसान को दिया, वो इख्तियार छीन कर कहां चला गया? शैतान के पास। और उस शैतान के पास इख्तियार होने की वजह से तारीकी का राज हो गया, गुनाह का राज हो गया और उसने उससे राज किया, इंसान के ऊपर जुल्म किया। एक इंसान में होकर दूसरे को दुख दिया, सताया और यूं मौत ने क्या किया? इंटर किया। याकूब के खत में लिखा है, रोमियो में भी लिखा है, गुनाह की मजदूरी मौत है। तब इंसान जब गुनाह की कैद में चला गया, शैतान की गुलामी में चला गया, तो वो गुनाह करने लगा और यूं मौत ने शैतान के जरिए राज किया इंसानों के ऊपर। बीमारी ने राज किया, दुख ने राज किया, पर ये बीमारी, दुख, मौत खुदा ने नहीं बनाई। अगर आप तख्लीक के काम को, तख्लीक के चैप्टर को पढ़ो तो वहां पर दुख का हमें जिक्र नहीं मिलता, लिखा एक ही बात मिलती है, और खुदा ने बनाया, पहले दिन बनाया, बोला अच्छा है। जो कुछ दूसरे दिन बनाया, फिर देखने के बाद बोला अच्छा है। क्या आप हैं मेरे साथ कलीसिया? आमीन कहे। खुदा ने क्या कहा? अच्छा है। कुछ भी बुरा खुदा ने नहीं बनाया। वो शैतान जो एक टाइम में खुदा का फरिश्ता था, पाप करके गिर गया, उसने बुराई को इंसान के ऊपर राज किया और इंसान ने खुद अपना इख्तियार उसके हाथ बेचा, पाप करके, बदी करके, नाफरमानी करके। हालेलुया। पहला पतरस उसके पहले बाब की 10 आयत को मेरे साथ निकालो। पहला पतरस पहला बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत को मैं पढ़ूंगी। लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से यानी कि शैतान की गुलामी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया। वो अजीब रोशनी कौन है? सब बोलो, वो अजीब रोशनी कौन है? खुदा का बेटा यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं दुनिया का क्या हूं? नूर हूं। खुदा ने तुम्हें यानी कि जो उस पर ईमान लाए उसे तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में
पहले तुम कोई उम्मत ना थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई। जोर से तारीफ करो इस कलाम के लिए, जोर से दिल जान के साथ शाउट करते हुए हालेलुया। तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई। वो रहमत ये है कि इस्राएल के घराने की एक कुंवारी हामला हुई। और बाइबल ये बताती है यीशु मसीह का पैदा होना, उसका बढ़ना, एक कुंवारी के घर में पैदा होना, एक बढ़ाई, उसका उस कुंवारी का जो शौहर था वो एक बढ़ाई था। सब चीजें, उसकी परवरिश कौन करेगा, वो 12 साल का होकर क्या करेगा, उसके जब वो सलीब पर चढ़ेगा तो 2 डाकू इर्द गिर्द होंगे। बाइबल कहते हैं यीशु मसीह का पैदा होना, मरना, दफन होना, जी उठना, सब कुछ नबियों ने पहले बताया। हालेलुया। अगर हम यसाया में जाएं तो वहां लिखा हुआ है 7 बाब में, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी, सल्तनत उसके कंधे पर होगी। हमें एक बेटा बख्शा जाएगा, उसकी सल्तनत का आखिर ना होगा, वो अपने लोगों को छुड़ाएगा, वो कादरे मुद्री का अब्दियत का बाप होगा। अब्दियत का यानी कि सब कुछ बनाने का, आगाज करने का। सल्तनत उसके कंधे पर होगी, वो बादशाही करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और उसके वसीले से तुम जो कोई उम्मत नहीं, तुमने जो अपना इख्तियार बेच दिया, तुम जो वैल्यू खो बैठे, तुमने जो अपनी छवि खो दी, वो तुम्हें वापस तुम्हारे मकाम पर लेकर आएगा। हालेलुया। बाइबल बताती है सबने गुनाह किया, सबने गुनाह किया, क्योंकि हम सब आदम की औलाद हैं और गुनाह हमें ब्लड में मिला। गंदा देखना, गंदा सोचना, चिढ़ करना, एबजॉय करना, जेलसी रखना। एक छोटा बच्चा वो जेलसी क्यों करता है जब उसकी माँ किसी और बच्चे को उठाती है? कभी सोचा नहीं उसे जेलसी का कैसे पता? वो गुस्से का रिएक्ट क्यों करता है? क्योंकि ये चीजें उसे कहां से मिली? उसके ब्लड से। दाऊद कहता है गुनाह में मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, पाप में हम पैदा हुए। सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से क्या है? महरूम हो गए। और पहला यूहन्ना की इंजील निकालो जल्दी से यूहन्ना की इंजील। सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से क्या है? महरूम है। मैं आपको बोल रही हूँ, ये मुझे खुदा के रूह ने कहा, आज का कलाम अगर आपने रिसीव कर लिया, आपसे बड़ा ब्लेस 2022 कोई नहीं गुजारेगा जैसे ब्लेस आप होंगे। यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब में लिखा है 18-16 से देखो, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सबने पाया, यानी फजल पर फजल, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। और लिखा है कि उस पर 14 आयत से देखो लिखा, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। सारी दुनिया गुनाह करके, सबने गुनाह किया और कहां से महरूम हुई? खुदा के जलाल से, उसकी प्रेजेंस से। क्या है उसका जलाल? उसकी हजूरी, उसकी प्रेजेंस, उसके साथ रफाकत, उसके साथ उसकी छवि पे बना होने का ऑनर। सारी दुनिया सबने गुनाह किया और अपनी अपनी छवि को खो दिया। सबने गुनाह किया और अपने अपने इख्तियार को खो दिया। सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। और इकलौता बेटा जो बाप की गोद में था, यानी कि वो कलमा जो खुदा के अंदर था, खुदा ने अपने कलमा को मुजस्सम किया। खुदा का कलमा उसको मुजस्सम किया और लिखे वो हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा, मतलब हमने उसका जलाल पा लिया, उसकी रसूली को पा लिया। यीशु मसीह में हमने उसकी अपनी छवि खोए हुए मकाम को वापस पा लिया। हालेलुया, हालेलुया। मुझे नहीं लगता आपको समझ आई है या नहीं। हालेलुया। बाइबल कहती है जितने मसीह यीशु में हैं
वो मसीह यीशु में शामिल होने के सबब खुदा के बेटे और बेटियां हैं। इसीलिए हम उसे बाप कहते हैं। बाइबल कहती है खुदा ने अपने बेटे का रूह हमें दिया, यानी हम उसे अब्बा यानी ये बाप कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। सारी दुनिया उस शरीर के कब्जा में पड़ी हुई, हम सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए, और इसीलिए वो फजल और सच्चाई से ममूर होकर खुदा का बेटा हमारे बीच में रहा, ताकि हम उसके जलाल में से पाए क्या, यानी फजल पर फजल। क्या पाए हम? फजल पाए, ग्रेस पाए। आज कोई कह सकता है मुझे, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो मैं ये काम, मैं खिदमत नहीं कर सकता। आपको पढ़े लिखे होने, आपको बनना है, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे भी आप खिदमत नहीं कर पाएंगे अगर आप पर ग्रेस नहीं। खुदा की खिदमत अच्छे लोग नहीं कर सकते, रूहानी लोग कर सकते हैं, जिस पर फजल हो जाए या जो अपने आप को सरेंडर करता है उस पर फजल होता है। आपके बच्चा भी अगर ज्यादा होशियार बने, टीन एज में आ जाए और अपने आप को बहुत समझे और आपको कुछ ना समझे, आप उसे उसके हाल पे छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को वो अधीन रखे, फर्माबरदारी में रखे, आप उसके लिए सब करते हो। वो अगर वो वेट करे अपनी राइट टाइम का, राइट अपनी डेस्टिनी पे पहुंचने के लिए अपने फादर और मदर के ओबे करे, तो पेरेंट सब कुछ करते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर वो खुद सर बने तो पेरेंट्स उसे उसके हाल पे छोड़ देते हैं। ऐसे ही जब आप खुदा के आगे अपने आप को अधीन करते हो, बाइबल में लिखा है वो तेरे आगे बादशाह को भेजेगा कि तेरे आगे वो सजदा करे, बादशाह को वो तेरे आगे झुका देगा। मूसा खुदा का मानने, खुदा का एक खादिम, क्या हुआ फिरौन का दिल खुदा ने सख्त किया, उसको एक ऐसा सबक सिखाया खुदा ने, उसने अपने आप को सख्त कर लिया। कौन सा बादशाह झुकाया खुदा ने उसे अपने बंदा के आगे। दानियल के दौर में वो कहने लगे कौन सा खुदा, ऑर्डर पास किया कि सब क्या करेंगे, दानियल एक बादशाह को सजदा करेंगे सिर्फ। दानियल ने कहा मैं अपने ही खुदा के आगे झुकूं। और जब शेरों की मान से खुदा ने उसको बचाया, लेकिन बादशाह झुक गया और उसने कहा तेरा खुदा वाकई खुदामंदों का खुदा और बचाने पर कादिर, ये उसका वादा है, मैं तेरे आगे बादशाह को झुकाऊंगा। मतलब इसलिए नहीं कि तेरे, मतलब जब तू मेरे आगे स्टैंड लिए रहेगा और मेरा इकरार करेगा अपने कामों से, अपने फेथ से हटेगा नहीं, तो मैं बड़े बड़े लोगों को तेरे आगे खड़ा करूंगा जिस बात पे इकरार करेंगे कि वाकई तुझ में खुदा का रूह है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान के पास क्या है आपके लिए? जब उसका राज हो गया तो उसने अपनी बादशाही फैलाई, दुख आया, बीमारी आई, मौत आया, डिप्रेशन आई, तलाक आई, अलैदगी आई, नफरत आई, कत्लो गारत आई। इंसान खुदा के इख्तियार को अपने हाथ में लेने लगा। हालेलुया। गाली गलोच, नशाबाजी, हरामकारी आम लगने लगा। फ्रेंडशिप जो जनाकारी है वो आम, वो फैशन लगने लगे। सब चीजें दुनिया की हम शक्ल होना और दुनिया जैसे काम करना और लोगों को दूसरों को देखकर हमें वो सब करना अच्छा लगने लगा। हमने अपनी पाकीज़गी को खो दिया। नशाबाजी अच्छा लगने लगी, मेरा पैसे मैं उड़ाऊं चाहे जो भी करूं। हालेलुया। हमने अपनी राह इख्तियार की, बाइबल कहती है, और वो राहें हमें मौत की तरफ ले गई। खुदा की राहों को छोड़कर अपनी राह इख्तियार की और वो राहें हमें मौत की तरफ ले गई। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं। नबी आए, लोग आए, उन्होंने मुनादी की, तसल्ली की बातें की, उम्मीद दिलाई, तसल्ली की बातें की, छुटकारे के बारे में पेशन गोया की, पर किसी ने छुटकारा दिया नहीं। हालेलुया। जब यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की बहुत जोर से तारीफ करो। हालेलुया। वो जिंदगी की बातें जो नबियों ने की, वो तसल्ली, वो छुटकारे की बातें की, पर मैं तुम्हें छुटकारा देने आया। वो जिसके बारे में बातें हुई ना, वो मैं ही। सामरी औरत से कहा, उसने कहा मैं जानती हूँ मसीहा आएगा, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बताएगा। यीशु मसीह ने कहा मैं जो तुझसे बातें करता हूँ वही हूँ। हालेलुया। मैं हूँ, उसने कहा मैं वही हूँ। उसने क्यों हर जगह पर कहा मैं
खुदा है जिसने इब्तिदा में जमीनों आसमान को बनाया और पैदाइश पहले बाप की 26 आयत के मुताबिक मुझे अपनी सूरत और अपनी शबीह पे बनाया। वही मेरा खुदा जो खुदा बाप के साथ यहोवा के साथ था मुझे तख्लीक करने में, वही मुझे चुराने के लिए आ गया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने 7 बार कहा मैं हूं। कामलियत, उसने लोगों को यकीन दिलाया, अपनी कौम को, अपने लोगों को बताया मैं हूं, ताकि मेरे लोग जान जाए और मुझ पे भरोसा करें कि वो जिसके बारे में पेशेंट हुई हूं। शैतान ने तुम्हें दुख दिया, मैं तुम्हें इत्मीनान देने आया। और उसने तलाक की अलैहदगी करवाई, मैं तुम्हें जोड़ने के लिए आया। मैं कहता हूं जिसे खुदा ने जोड़ा से कोई जुदा ना करे। खुदा ने तुम्हें बनाया अपनी शबीह पे, तुमने शैतान की बात मान के सूरत खो दी। मैं मेल मिलाप कराने आया, मैं सुलह कराने आया हूं। इसीलिए बाइबल यीशु मसीह को सुलह का शहजादा कहती है, द प्रिंस ऑफ पीस। सुलह कराने के लिए आया। शैतान ने, हमने उसकी बात मानकर गुनाह किया और यूं मौत को अपने ऊपर लागू किया। इसीलिए यीशु मसीह कहता है मैं जिंदगी देने के लिए आया। हालेलुया। हमने नापाकी की, गंदा देखा, बुरा, ज़नाकारियों में, हरामकारियों में पड़ गए। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अपनी रोशनी में, मैं जो पाकीज़गी हूं, मैं तुम्हें अपने में शामिल करके तुम्हें पाकीज़ा करने के लिए आया। अगर अभी भी हम नशों में हैं, अभी भी मुखालफत में हैं, अभी भी वेट कर रहे हैं कि कुछ मेरे लिए खुदावंद करे तो मैं उसको मानूं, तो ये जो आज आप सुन रहे हो ये किसके लिए हुआ है? फरिश्तों ने गडरियों से कहा मैं तुम्हें एक बड़ी बशारत देता हूं, एक बड़ी बिग न्यूज देता हूं, आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुन्नजी पैदा हुआ। जब तक आप उसको समझते ना कि जी हाँ जी यीशु पैदा हुआ, गीत गा लिया और बोल दिया ठीक है यीशु मसीह पैदा हुआ जी, हैप्पी क्रिसमस, जब तक आप उसको मुन्नजी नहीं मानते, निजात दहिंदा शख्सी तौर पर नहीं मानते, आपकी जिंदगी में छुटकारा नहीं आता। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उनको यीशु मसीह ने अपने बाप को, यानी कि आसमानी बाप को जिसने उसे मरियम के रहम में डाला और फिर पैदा किया, उसे बाप कहने का हक दिया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना हो। खुदा के रूह ने मुझे ये कहा है, आप जानते हो खुदा के इस बड़े बड़े बिग प्लान को बहुत से मजहबी रहनुमाओं ने, बहुत से क्रिश्चियन लोगों ने खुदा के इस बड़े जलाल को, बिग प्लान को महदूद किया। कहीं नहीं लिखा कि यीशु मसीह एक नया मजहब बनाने के लिए आया। चलो जी बड़े मजहब है दुनिया में तो क्रिश्चियनिटी भी बना देते हैं, और ये गलती मजहबी रहनुमाओं की है जिन्होंने मसीहत को मजहब बना के ना नुक्कड़ में लगा दी है। बाइबल कहती है खुदा ने इब्तिदा में जमीनों आसमान को बनाया, खुदा ने इंसान को अपनी सूरत में बनाया, खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए। आज उसको इतना महदूद कर दिया है कि दूसरों को कहते भी नहीं कि हैप्पी क्रिसमस, अपनों के क्रिश्चियन है हैप्पी क्रिसमस। वो अकेला आपके लिए थोड़ी ना आया, वो दुनिया के लिए है। लेकिन जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना होगा। वो बहुत से दबे हुओं के लिए आया, लेकिन उसने कहा मैं गुनाहगारों के लिए आया हूं, मैं बहुत से दबे हुओं के लिए आया, मैं पापियों के लिए आया हूं। हालेलुया। लेकिन पूरी दुनिया शरीर के कब्जा में पड़ी हुई है, इसलिए पूरी दुनिया को छुटकारा देने के लिए उसने इंतजाम किया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे साथ एक और हवाला जल्दी से देखो, आप सोचो खुदा ने जब कायनात बनाई इतनी खूबसूरत और आदम ने नाफरमानी करी और सारा इख्तियार शैतान के हाथ में चला गया, अब जब जमीन के ऊपर पाप हो रहा है, बदी हो रही है, ज़नाकारी हो रही है, कत्लो गारत सब कुछ हो रहा है, खुदा के फरिश्ते भी उसको ऊपर से देखते थे। इसीलिए फरिश्तों ने जमीन पर आकर रक्स किया, वो नाचे और इस बड़े छुटकारे की बिग न्यूज देने फरिश्ते इसलिए आए और इंसानों को ये खुशखबरी दी कि अब दुख बहुत हुआ, अब मौत बहुत हुई, अब मौत का राज, शैतान का राज बहुत हो चुका, अब मैं तुम्हें एक बड़ी, फरिश्ते ने कहा बिग गुड
न्यूज देता हूँ कि वो छुटकारा देने वाला, वो छुड़ाने वाला जिसकी तुम बाट जो रहे थे, जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, वो पैदा हो चुका है। हालेलुया। इसीलिए फरिश्तों ने इसकी खबर दी और इसके लिए इंसानों के साथ मिलकर उन्होंने वो नाचे, रक्स किया और लिखे बाइबल में उसमें एक बड़े गिरोह आसमान से उतरी कि जमीन का छुटकारा होने जा रहा है, जमीन के ऊपर रिहाई होने जा रही है, शैतान का राज सदा के लिए खत्म होने जा रहा है। इस बड़ी खुशी को सेलिब्रेट करने फरिश्ते भी आसमान से उतर आए। हालेलुया। और इंसान को दलेरी दी कि हे आप बानो मजबूत हो जाओ, अब शैतान के खिलाफ खड़े हो जाओ, इंसान के खिलाफ नहीं, शैतान के खिलाफ खड़े हो जाओ। इसीलिए बाइबल में लिखा है बस खुदा के अधीन हो जाओ, उसकी हजूरी में आ जाओ, उसके कभी हाथ के नीचे फरोख्ती से चलो, खुदा के आगे सरेंडर करो और शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके घर में कोई नशा करता है तो वो उसके पीछे शैतान का हाथ है। आपको ये मालूम, आप सीख चुके हैं कि हर बुरी आदत के पीछे एक नापाक रूह है, झूठ की रूह, नशे की रूह, बीमारी की रूह। हाँ, सम टाइम खुदा हमें उस बीमारी को हमें बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अगर वो बीमारी लंबी और आपका फाइनेंस खत्म कर चुकी है, आपको पूरी तरह से तबाह कर चुकी है, तो वो शैतान की ओर से आपको तौबा करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से तारीफ करो अपने हाथों को उठाकर।